श्री प्रिया जी की अनंत महती कृपा से महाप्रभु का ये जो सांद्र रस है, जो गूढ़ अति गूढ़ है, जो बिन सहचरियों की कृपा से किसी को प्राप्त नहीं होता, श्री प्रिया जी की अहेतु की कृपा से, रसिकों की अनन्य कृपा से आज वो रस का रसस्वादन हम और आप इस वृंदावन धाम के मध्य में कर रहे हैं। कल की चर्चा के अंदर श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि किस प्रकार से एक जीव इस मार्ग में अपना पहला पग धरता है। इस बात की चर्चा करते हुए कल सत्संग में निवेदन किया गया कि श्री प्रियाजू तक अगर कोई आपको लेकर जाएगा तो जो हाथ आपका पकड़कर श्री प्रियाजू तक लेकर जाएगा तो वो श्री कृष्ण का हाथ होगा, वो ठाकुर जी का हाथ होगा, वो प्रियतम का हाथ होगा। सबके जीवन के अंदर सबसे पहले अगर किसी का आगमन होता है तो ठाकुर जी का आगमन होता है, और ठाकुर जी जिसके हृदय को श्री जी के अनुकूल समझते हैं उस हृदय को श्री लाडली जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यहां तक की चर्चा कल के सत्र के भीतर श्री प्रिया जी ने कृपा करके प्रदान करी। सेवक जी महाराज ने कहा कि इस धर्म पर चलने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले सुख मुख वचन जो वचन सुनावहूं तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहूं, कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सुख मुख वचन इसे श्रवण करना है। अर्थात श्री भागवत जी के पठन की आज्ञा जो है वो सेवक जी महाराज ने हमें प्रदान करी है। और कल इसी बात का निवेदन करते हुए आपको कहा गया कि किस प्रकार से, कौन से भाव से श्री भागवत जी का प्रणयन आपको करना है, उसे आपको श्रवण करना है। एक बड़े प्यारे रसिक हुए हैं जिनका नाम है भगवत रसिक देव जी महाराज। इसी सेवक जी महाराज की बात को वो अपने दोहे के अंदर कहते हैं, प्रथम सुने भागोत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे इष्ट व्यास नो भांति बखानी, तृतीय करे गुरु दक्ष परम सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे विषे देह सुधि तब छठ भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बड़े प्यारे संत हुए श्री भगवत रसिक देव जी महाराज। कहते जो निकुंज की उपासना है, इस निकुंज की उपासना में प्रवेश करने के लिए प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले क्या करना है, भागवत जी को श्रवण करना है। इसकी आज्ञा सब रसिक सब संत जो है वो प्रदान करते। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। और किसके मुख से ये भागवत जी की कथा सुननी चाहिए, बोले जो भक्त है, बोले भक्त के मुख से इस कथा को हमें सबसे पहले क्या करना है, श्रवण करना है। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। और भागवत जी की कृपा से जो व्यास जी जिस भाव से आपको भागवत जी को श्रवण कराएं, द्वितीय आराधे इष्ट व्यास नो भांति बखानी। व्यास जी अर्थात जो भागवत जी का जो आपको श्रवण करा रहे हैं, जिस प्रकार की भक्ति उन्होंने श्रीमद् भागवत आपको सिखाती है, श्रवणम विष्णुपाद सेवनम, अनेक प्रकार की नवदा भक्ति जो है जो भागवत जी आपको सिखाती है, द्वितीय आराधे इष्ट। श्री भागवत जी की कृपा से आपकी अपने इष्ट के ऊपर उस प्रतीति जगेगी और इष्ट की आराधना आपको करनी है। द्वितीय आराधे इष्ट व्यास नो भांति बखानी। किस प्रकार से अपने इष्ट का ध्यान करना है, बोले जैसा भागवत आपको सिखाती है। देखो
भागवत जी में जो प्रेम की आचार्य है वो कौन है? वो गोपी है। गोपी सिखाती है कि प्रेम करना कैसे है। जब उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए आए तो उद्धव जी गोपियों से ज्ञान प्रदान करने के लिए आए थे कि हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हम तुम्हें ज्ञान देंगे कि तुम क्या करोगी? वो श्री कृष्ण को भूल जाओगी। पर जब गोपियों के उस भाव की दर्शन जो है जब उद्धव जी महाराज ने किया तो कहा कि गोपी जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। और नारद जी महाराज कहते, बोले गोपी प्रेम की ध्वजा। बोले गोपी कौन है? जो प्रेम की ध्वजा है। गोपी के उठने से लेके और उसके रात के सोने तक गोपी सदैव क्या करती है? अपने इष्ट का चिंतन करती है। अर्थात गोपी के इष्ट कौन है? श्री कृष्ण। और गोपी क्या करती रहती? बोले सदा अपने श्री कृष्ण के चिंतन में लगी रहती है। बोले ऐसा ही गोपी हमें क्या सिखाती है? गोपी ये सिखाती है कि एक रसिक को सदा क्या करना है? सदा प्रिय प्यारी के उस रस की पिपासु बनकर ही रहना है। ये गोपी आचार्य के रूप में हमें सिखाती है, हमें अपने जीवन जीने का ढंग सिखाती है गोपी। क्या ऐसा है कि गोपी कोई व्यवहार नहीं करती? गोपी घर का कार्य भी करती है और गोपी बाहर का व्यवहार भी करती है। पर घर का कार्य करते हुए और बाहर का व्यवहार करते हुए भी जिसकी दृष्टि सदैव श्री कृष्ण के ऊपर रहती है उसे कहा जाता है गोपी। गो, भागवत जी के अंदर एक बात आती है, बोले गो अर्थात इंद्रियां और पी अर्थात पी गई। अर्थात जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री को पी लिया। प्रत्येक इंद्री को पीने का अर्थ क्या है? जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री ठाकुर जी पर समर्पित कर दी, बोले उसे गोपी कहा जाता है। गोपी कहती है कि अगर मेरे हाथ हैं तो इन हाथों से मैं केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा करूं। अगर ये मेरे नेत्र हैं, इन नेत्रों से केवल और केवल मैं अपने श्री कृष्ण का दर्शन करूं। अगर मेरे ये कर्णपुट हैं, इन कर्णपुटों से केवल और केवल मैं ठाकुर जी की उस यश की, उस तोतली भाषा को ही श्रवण करूं। गोपी अपने प्रत्येक इंद्रियों को, यहां तक कि इन प्रत्येक इंद्रियों का जो स्वामी है, जो मन है, वो उसे भी ठाकुर जी पर समर्पित कर देती है। गोपी प्रेम की आचार्य है और गोपी से हमें यही बात सीखनी है कि किस प्रकार से एक रसिक जो है वो सदा श्री युगल का ध्यान जो है वो करता रहे। महाप्रभु तभी तो कहते हैं, महाप्रभु ने भी तो यही आपको ज्ञान दिया कि रसना कटो जो अनुरटो, कि मेरी जो रसना है वो सदैव प्रियाजू के इस नाम का गुणगान करती रहे। निर्खन फुटो नैन शवन फुटो जो अन सुनो बिनु राधा यश भैन। ये गोपी हमें सिखाती है, ये भागवत जी हमें सिखाती है कि किस प्रकार से भक्ति के मार्ग में प्रवेश किया जाता है। चाहे घर का कार्य करते हुए, चाहे बाहर का कार्य करते हुए, हमारी प्रत्येक इंद्रियों में श्री ठाकुर जी का स्मरण बना रहे। इसे ही रसिक कहा जाता है। जो जीव सदा प्रिय प्यारी के स्मरण में बना रहता है उसे ही रसिक कहा जाता है। पर भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। पर यह बात कहना जितना आसान है, इसे समझना उतना ही दुर्लभ है। अपनी प्रत्येक इंद्रियों को ठाकुर जी पर समर्पित करते हुए चलो। इससे कभी भी आपके इंद्री से कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं होगा। पाप का मूल क्या है? पाप की मूल है हमारी दृष्टि। आप जो देखते हो आप वही सोचते हो। पाप का मूल है हमारी दृष्टि, पाप का मूल है हमारे ये श्रवणपुट जो आप सुनते हो। पाप का मूल है हमारा मुख जिससे आप निंदा करते हो। पाप का मूल है हमारे हाथ जिससे आप क्या करते हो? बोले किसी का कोई अहित करते हो। इसीलिए अपने प्रत्येक पाप के मूल को आपको क्या करना है? वो प्रत्येक पाप के मूल को ठाकुर जी पर समर्पित करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि त्वमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। इस शरीर के ऊपर अब आपका अधिकार नहीं है। तुम्हें वस्तु गोविंदम, ये आपकी वस्तु थी। और देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस दिन से गुरु हमें ये कंठी डालता है, जैसे जब वैष्णव संप्रदाय के अंदर जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है
तो भोग लगाने के लिए उसमें तुलसी दल का होना अनिवार्य है। बिन तुलसी दल के प्रभु वैष्णव जो ठाकुर जी को भोग जो है वो नहीं लग सकता। तो तुलसी दल से भोग को निवेदन किया जाता है। उसी प्रकार ही जिस दिन वस्तुतः गुरु आपको दीक्षा देता है, गुरुदेव आपके गले में एक तुलसी की कंठी को धारण करवाता है। वो तुलसी की कंठी को धारण करवाने का अर्थ क्या है? अब गुरुदेव ने आपको किसको समर्पित कर दिया? अपने इष्ट को समर्पित कर दिया। अब आप प्रसाद के स्वरूप के भीतर हो, अब आप अमनिया नहीं हो, अब आपके ऊपर आपका भी अधिकार नहीं है। आपके गुरु ने आपको समर्पित कर दिया अब आपके ठाकुर जी के पास। अब तो बस आपको क्या करना है? अपनी प्रत्येक इंद्रियों को अपने इष्ट पर समर्पित करते हुए चलना। ये द्वितीय आराधे इष्ट व्यास की भांति बखानी, बोले जैसे गुरु सिखाते हैं, जैसे भागवत सिखाती है, जैसे गोपी सिखाती है, बोले उसी प्रकार ही अपनी भक्ति में अपने इष्ट का ध्यान करना है। इष्ट का ध्यान करना, इष्ट को भजन करना, ये हमें भक्ति करना सिखाती है। आगे चलते हुए श्री भगवत रसिक देव जी कहते, बोले तृतीय करे गुरु दक्ष। बोले ये करने के बाद, सबसे पहले भागवत का श्रवण करने के बाद प्रथम सुने भागवत, फिर कहा द्वितीय आराधे इष्ट, और द्वितीय अर्थात इष्ट की आराधना करने के बाद फिर क्या करना है? बोले तृतीय करे गुरु दक्ष, फिर गुरु से दीक्षा लेनी है। आजकल तो क्या प्रचलन चल गया, अच्छा ये गुरु हमें बड़े अच्छे लगते हैं और जाकर उनसे जाकर क्या कर लो? बोले दीक्षा का निवेदन कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले रसरीति को जानो, रसरीति को पहचानो, अपने इष्ट के स्वरूप और इष्ट के स्वभाव को जानो। कैसी है हमारी श्री जी, क्या है उनका स्वभाव, कैसी है उपासना की विधि, इन तीन चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहला, इष्ट का स्वरूप कैसा है, कैसे हैं हमारे राधा वल्लभ लाल जी, इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरी बात, इष्ट का स्वभाव कैसा है, कैसी शिवप्रिया जी को वस्तुएं रुचि हैं और कैसी अरुचि हैं, इष्ट के स्वभाव का ज्ञान आपको होना चाहिए, स्वरूप का ज्ञान, स्वभाव का ज्ञान। और फिर उसके बाद जो है उस इष्ट को प्रसन्न करने की जो उपासना की विधि है, उस विधि का ज्ञान आपको होना चाहिए। जब तक आपको इन तीन बातों का ज्ञान नहीं हो जाता, स्वरूप, स्वभाव और उपासना की विधि, तब तक आप दीक्षा के अधिकारी नहीं हैं। मैं देखता हूं कई लोगों को, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनको कई कई समय हो जाता है, और अगर उनसे कहिए कि आप हमें मंगल गान सुनाइए, वो मंगल गान बिना देखे नहीं सुना सकते, वो यमुनाष्टक बिना देखे नहीं सुना सकते, वो राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप को नहीं जानते, वो उपासना की विधि में क्या होता है और क्या नहीं होता है, कौन कौन से उत्सव श्री राधा वल्लभ लाल जी में मनाए जाते हैं, वो नहीं जानते। हमारे आचार्यों के बारे में नहीं जानते, हमारे वाणी के बारे में नहीं जानते, किस उपासना से हमारे राधा वल्लभ लाल जी को सुख मिलता है, उस उपासना की विधि के बारे में नहीं जानते। तो तीन बातों के ज्ञान हुए बिना आपको दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। आप अपने गुरु के ऊपर भार डालोगे, क्यों? क्योंकि आपको उपासना की विधि तो पता ही नहीं है, तो आप अपने इष्ट की सेवा कैसे करोगे? इसीलिए गुरुजन सबसे पहले कहते कि कम से कम 1 से 2 वर्ष के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 से 2 वर्ष के लिए पहले आप सत्संग श्रवण करो। सत्संग श्रवण करने के बाद उस सत्संग की कृपा से आपको उपासना की विधि पता लगेगी, आपको इष्ट का स्वरूप पता लगेगा, आपको इष्ट का स्वभाव पता लगेगा। उसके बाद जब आपको लगे ऐसा कि हाँ, अब मुझे इष्ट के स्वरूप और स्वभाव और उपासना की विधि का पता चल गया, फिर गुरुदेव के पास जाकर तृतीय करे गुरु दक्ष, फिर तृतीय बार आपको क्या करना? बोले गुरु से दीक्षा का निवेदन करना है। फिर भी आवश्यक नहीं है कि आपको दीक्षा मिले कि ना मिले। गुरु दीक्षा मिलना इस संसार में घटी हुई सबसे विचित्र घटना है। और जिस दिन आप अधिकारी जीव हो जाओगे, मैंने एक भी दिन आपसे निवेदन करते हुए कहा था कि जिस दिन कोई जीव अधिकारी हो जाता है, एक पल का विलंब गुरुजन नहीं करते, एक पल से पहले आपको श्री जी के चरणों पर समर्पित कर देते हैं। आप अधिकारी बनिए, आप गुरु को ढूंढने मत निकलिए, आप शिष्य बनिए। जिस दिन आप शिष्य बनेंगे, गुरु किसी ना किसी स्वरूप में, गुरु किसी ना किसी वाणी से, गुरु किसी ना किसी तरह से आपको दीक्षित करने के लिए आ जाएगा। तृतीय करे गुरु दक्ष परम सर्वज्ञ रसीलो। और कैसे गुरु को धारण करना है? ऐसा नहीं कि भाई
कि आजकल देख लिया कि किन गुरु के पीछे पीछे जनता अधिक है और हम उनके पीछे चले जाए। ना 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 भाई, उस गुरु के सबसे पहले ये देखो कि उससे हमारा इष्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, उससे हमारा मन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या उसके शब्दों को सुन के हमारे मन की ग्रंथियां टूटती हैं कि नहीं टूटती हैं, क्या जिसके पास जाके हमारा कोई प्रश्न शेष रहता है कि नहीं रहता है। जिसके पास जाकर आपके मन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हो जाए, उसके भीतर वो गुरु तत्व विराजमान है, जो आपकी अपनी वाणी से, जो अपने वाणी से, जो अपने भाव से, जो आपके अपने वचन से आपको प्रिय प्यारी की ओर कर दे, अर्थात उसके भीतर गुरु तत्व विराजमान है। तो सबसे पहले श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले किनको गुरु करना, बोले इष्ट मिले, बोले जिसका इष्ट एक है और जिसका मन एक है, और मिले भजन रस रीत, बोले जिसकी भजन की, जिस भजन की रीति से आप अपने इष्ट की सेवा करना चाहते हो, बोले जिसकी रस रीति भी एक है, बोले उसके मार्ग पर चलकर ही आपका भजन अनुकूल बनेगा। नहीं तो श्री व्यास जी महाराज कहते, बोले कहत सुनत दशा हृदय नहीं आए, कहत सुनने से कोई दशा हृदय में नहीं आते। और गुरु, हमारे तो संत कहते हैं, संतों में एक बड़ी प्रचलन है कहावत, कहते पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ऐसे नहीं कि कहीं से भी गुरु दीक्षा ले ली, गुरु दीक्षा लेना कोई साधारण विधि नहीं है। जिस दिन आप गुरु दीक्षा को धारण करते हो, जिस दिन आप गुरु मंत्र लेते हो, उस दिन वस्तुतः आपका एक नवीन जन्म होता है। गुरु कंठी डालकर आपको ठाकुर जी को समर्पित कर देता है। अब आपके शरीर के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहता। और जो अपने संग जोड़े भाई, वो तो कभी गुरु हो ही नहीं सकता। जो आपके हाथ को पकड़कर ठाकुर जी के हाथ के साथ, श्री जी के हाथ के साथ, श्री युगल दंपति के हाथ के साथ जोड़ दे, बोले वही गुरु हो सकता है। तृप्त करे गुरु दक्ष परम रस सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त बसे बनवाज जसीलो। यहाँ पे भगवत रसिक देव जी महाराज कहते, बोले जिस दिन से गुरु दीक्षा आपको प्राप्त होती है, उस दिन से चौथे होई विरक्त। पर यहां से एक बड़ी विचार करने योग्य बात है, कैसी विरक्ति की बात श्री भगवत रसिक देव जी महाराज करते हैं। क्या घर बार को छोड़कर विरक्त बन जाया जाए? कि जिस दायित्व को आपको प्रभु ने सौंपा है, अपने पति पत्नी के, पुत्रों के प्रति, अपने माता पिता के दायित्व को छोड़कर क्या विरक्त बनना जाए? विरक्त का तात्पर्य क्या होता है? क्या सब कुछ छोड़ने का नाम विरक्ति होती है? ना भाई। तन छाड़िए मन गहे लहे, तासो विरक्त ना कहिए। बोले तन तो आपने छोड़ दिया, मान के चलो आपने घर बार तो छोड़ दिया, और आपका मन सदा उसी वस्तु का चिंतन करने में लगा रहेगा, तो जिस वस्तु का आप चिंतन कर रहे हो, आपको उसके सेवन का ही फल मिलता है। मान के चलो अगर आपने अपना घर छोड़ दिया और अगर आपकी स्मृति अपने घर पर बनी रही और अगर आपकी स्मृति अपने परिवार पे बनी रही, तो काहे कि आप विरक्त। विरक्ति घर बार छोड़ने का नाम नहीं है। विरक्ति तो संसार के मध्य रहते हुए उससे जो अपनी अहमता ममता लगी है, उसको त्यागने का नाम विरक्ति होती है। विरक्त जीव हो सकता है कि ग्रस्त में रहकर भी कोई बड़ा विरक्त हो। पूज्य भाई जी के जीवन की कथा आती है। पूज्य भाई जी ग्रस्त संत थे, और विरक्तियों के भाव से देखा जाए तो उन जैसा विरक्ति कोई ना। श्री रविदास जी महाराज गृहस्थ संत थे, उन जैसा कोई विरक्त कोई ना। श्री कबीर दास जी महाराज गृहस्थ संत थे, उनके जैसा विरक्त कोई ना। और गुरु नानक देव जी गृहस्थ संत थे, उनके जैसा विरक्त कोई ना। और हमारे महाप्रभु तो गृहस्थ संत हैं, और उनके जैसा विरक्त कोई ना। तो विरक्ति, संसार को छोड़ने को विरक्ति नहीं कहा जाता। यहाँ जो श्री भगवत रसिक, तभी तो कहा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। संतों की बातों में मर्म होते हैं। संतों की बातों में हम क्या करते हैं, संतों की बातों को ऊपर ऊपर से देखकर उसका, जैसे अगर कोई ऐसे ही पढ़े, बोले चौथे हुई विरक्त, तो वो तो पढ़कर ये कहेगा, बोले दीक्षा लेने के बाद हमें तो विरक्त हो जाना चाहिए। पर कैसा विरक्त होना चाहिए? वस्तुतः तो आपको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि कैसा विरक्त आपको होना है। विरक्त होना है कि जहां जहां से मन लगा है। विरक्त होने का अर्थ क्या है? आप उसके बाद विचार करिए, आपका मन कहां कहां से लगा है।
कहां कहां से आप संसार को स्पर्श करते हो। विचार से स्पर्श करते हो, अपने किसी संबंध से स्पर्श करते हो, अपने किसी वस्तु से स्पर्श करते हो, अपने धन संपत्ति से आप किसी संसार का स्पर्श करते हो। इस बात को सोचकर और अपने रोग को देखकर फिर उस रोग के निवारण की विधि करना, बोले इसी साधना कहा जाता है। जब तक आपको अपने रोग का पता ही नहीं होगा तो वैद्य कैसे आपके रोग को दूर कर पाएगा। उसी प्रकार ही सत्संग आपको क्या बताता है? सत्संग आपको यह बताता है कि आपको कौन सा रोग लगा है, और कौन सा रोग है? ये भव का रोग है, ये संसार का रोग है, ये आसक्ति का रोग है। और देखो, आपके मन के भीतर या तो आप प्रवेश कर पाओगे, या आपके मन के भीतर प्रभु प्रवेश कर पाएंगे। और प्रभु तो सब जानते हैं। सबसे पहले आज के सत्संग के बाद आप हो सके तो एक प्रसाद लेकर जाना, और हो सके तो सत्संग के बाद थोड़ा सा चिंतन किया करो। लिख लो इस बात को, आज सत्संग के बाद आप ये चीज का चिंतन करना कि मेरा मन किस वस्तु का आसक्त है, किस वस्तु का मन मेरा आसक्त है। धन का आसक्त है, संबंध का आसक्त है, माता पिता पुत्र पति पत्नी, किसका आसक्त है मेरा मन। और फिर धीरे धीरे देखो, ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको रोग का पता लगे उसी दिन से ही रोग दूर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपको रोग का पता लगता है, फिर जब आप दवा लेने के लिए जाते हो किसी वैद्य के पास, तो वैद्य आपको दवा देता है। और दवा देने के बाद वैद्य क्या कहता है? वैद्य आपसे ये कहते कि देखो, ये दवा मैं तुम्हें दे रहा हूं, किंतु इस दवा लेने के संग संग तुम्हें पथ्य और कुपथ्य, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, परहेज, जिसे हम परहेज कहते हैं, उस परहेज को आपको देखना है। आप यहां से मान के चलो किसी को शुगर की बीमारी हो और डॉक्टर ने उसे शुगर की दवा भी दे दी, और उसने फिर भी मीठा खाना नहीं छोड़ा, तो वो दवा कोई कार्य नहीं करेगी। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और वो तला फला सब खाए और उसने दवा भी खाई हो, तो उसको वो दवा कार्य नहीं करेगी। उसी प्रकार ही साधन करे और कुपथ्य करे, फिर वो साधन जितना है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए साधन करते 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 भी आपको ये देखना है कि साधन करते करते कोई कुपथ्य तो नहीं हो रहा। जैसे मान के चलो कोई पात्र है और वर्षा हो रही है और वो पात्र पड़ा है और सीधा भी है, और उस पात्र के भीतर वर्षा का जल गिर रहा है, किंतु अगर उस पात्र में छिद्र होगा तो वो पात्र कभी भर नहीं सकता, क्योंकि जितना जल उस पात्र के भीतर रहेगा वो जल उस छिद्र से बिंदु बिंदु होकर क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, और एक दिन पात्र पुनः खाली का खाली रहेगा। उसी प्रकार ही आप साधन तो कर रहे हो, आप नाम जप तो कर रहे हो, आप भजन तो कर रहे हो, किंतु कोई कुपथ्य तो नहीं कर रहे। इस बात का चिंतन करो, कहीं कोई कुसंग तो नहीं हो रहा। कुसंग रूपी पशु से बचिए, और कुसंग से बचने का जो सबसे सरल उपाय है और वो है सत्संग। कुसंग से बचने का देखो, अगर आप यहां नहीं होते तो या तो सो रहे होते, या तो किसी से बात कर रहे होते, या मोबाइल को चला रहे होते, या कुछ और कर रहे होते, किंतु यहां आए हो तो सत्संग श्रवण कर रहे हो, नहीं तो किसी ना किसी बात का चिंतन कर रहे होते। मैं तो यही कहता हूं भाई, साधन चाहे थोड़ा करो पर कुपथ्य से बचो। कुपथ्य मत करो, आप कुछ ऐसा कार्य मत करो कि जिससे आपका किया हुआ साधन भी निष्फल हो जाए, ऐसा मत करो। तो विरक्त का अर्थ यहां पे समझाते हुए श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कहते, बोले विरक्त का, बोले जहां जहां मन स्पर्श करता है। मैंने आज कहा ना कि सत्संग के बाद, आज जब कथा होगी इसके बाद आप चिंतन करना कि मेरा मन आसक्त भाव से कहां कहां लगा है, और जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन से आप उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, और फिर धीरे 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 ऐसा होगा, वो जो संसार की आसक्ति है वो छूटती जाएगी। और फिर छोड़कर क्या करना, बोले उसी मान के चलो आपका संबंध अपने पुत्रों से है,
देखो, जब तक प्रभु ने आपको वो सेवा दी है, आप उस सेवा को ईमानदारी से करिए, उनको किसी भी प्रकार की कमी ना रहने दीजिए, पर उनमें आसक्त मत रहिए। वो प्रभु का प्रसाद है आपके लिए, वो प्रभु के हैं, उनको एक अच्छे संस्कार देना आपके कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको वो संस्कार देने के लिए उनको माता पिता के रूप के अंदर आपको नियुक्त किया है, पर उसमें आसक्त मत कहिए। वो प्रभु के हैं, उनको प्रभु को समर्पित होते कर दीजिए, और धीरे धीरे वो जो संबंध जो था अपना पुत्रवत, वो प्रभु से जोड़ना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 वो आसक्ति जो है वो भक्ति में बदलना प्रारंभ हो जाएगी। और जो मन जो है, इसे संतों ने विरक्ति कहा है, इसे संतों ने विरक्ति कहा है कि अपने मन को संसार से हटाकर प्रभु के चरणों पे स्थित कर देना। और मैं तो आपसे सदा कहता हूं, मैं तो सदा कहते आया हूं, हमारे तो गुरु ने भाई हमें तो ऐसा मार्ग दिया है श्री जी के चरणों का, भाई अभी तो और किसी और जाने की इच्छा ही नहीं होती। हमें जो रीति दी है, हमें जो सेवा दी है, हमें तो कहीं और जाने की समय ही नहीं होता। तो चौथे हुई विरक्त वसे बजराज बनराज जसीलो। और कहा कि चौथे में ही बोले विरक्त होकर, बोले कहां का वास करो, विरक्त होकर वनराज, वनराज कहा जाता है वृंदावन। अब वृंदावन का वास कैसे करना, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, भाई हम तो बहुत दूर रहते हैं, अब यहाँ पे तो भगवत रसिक देव जी महाराज कहते वनराज का वास करो, बसे वनराज, बोले कैसे किया जाए। देखो भाई, ये जो वृंदावन है, ये युगल की नित्य विहार स्थली है। युगल दो भाव से अपने रस का वर्धन करते हैं, पहला ऐश्वर्य और दूसरा माधुर्य। दो स्वरूप हैं प्रभु के, एक ऐश्वर्य का और एक माधुर्य का। जब ठाकुर जी ब्रज की सीमा से बाहर चले जाते हैं तो प्रभु का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है, ऐश्वर्य का स्वरूप। जैसे आप द्वारिकाधीश देख लीजिए, आप बालाजी देख लीजिए, ये क्या है, ये प्रभु का कौन सा स्वरूप है, ये प्रभु का ऐश्वर्य स्वरूप है। और एक स्वरूप है, वो कौन सा, वो प्रभु का माधुर्य स्वरूप है। और प्रभु का माधुर्य स्वरूप तो केवल और केवल वृंदावन की भूमि में ही प्रकट होता है। अब यहां से प्रश्न उठता है कि ये जो वृंदावन है, ये कहां प्रकट होता है, कहां है ये दिव्य वृंदावन। तो भाई, ये जो वृंदावन है, ये जो निकुंज है, इसके अनेक स्थान हैं, अनेक स्थान में ये वृंदावन वास करता है। आप कहोगे कैसे? देखो, एक तो वो वृंदावन है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा मंडल के अंतर्गत ब्रज की परिधि के भीतर आता है। एक तो वो ब्रज है, एक तो वो वृंदावन है जहां युगल नित्य विहार करते हैं। एक वो वृंदावन है जो रसिकों के हृदय में नित्य विहार के रूप में विराजमान है, उसे भी नवनिवृत्त कुंज ही कहा जाता है। जब आप नाम जप करते हो, जब आप नाम प्रकट करते हो, जैसे श्री हरिवंश नाम जप करते हो, तो जैसे एक फूल के प्रकट होने से, मान के चलो आपने जल दिया, एक फूल की आपने बेल लगाई, उस फूल को आपने जल दिया, तो क्या फूल के जल देने के बाद जब वो जो बेल है, जब वो फलवती होती है, जब उसमें फूल लगता है, तो वो क्या सीधे फूल लग जाता है क्या? नहीं, सबसे पहले एक बीज अंकुरित होता है, फिर वो बीज धीरे 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 फटता है, फिर उस बीज की थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियां आती हैं, फिर धीरे 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 करके वो एक सुंदर फूल का रूप धारण कर लेता है। सीधे कोई फूल नहीं बनता, एक प्रोसेस है उसका। उसी प्रकार ही जब कोई जीव श्री हरिवंश नाम जप करता है, तो जो सबसे पहले प्रोसेस है, जो सबसे पहले जो अंकुरित होता है, वो क्या होता है? वो सबसे पहले जो अंकुरण होना है,
वो होना है वृंदावन धाम का। आपके हृदय रूपी कुंज में सबसे पहले वृंदावन की भूमि ही आती है। आप फिर जहां हो, जिस स्थान पे हो, जैसे हो, फिर छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस बिहार की बात, ना कुछ कहे ना मन चले, फिर आपका मन सदा उस युगल के रस में छका पका पगा रहेगा। जो आप कहते हो ना कि भैया जब हम ठाकुर जी की बात सुनते तो मन से रोना, आंखों से नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, अब मन करता है कि सुनते ही जाएं सुनते ही जाएं। वो क्या है भाई? वो यही है जो हृदय रूपी जो कुंज थी ना, वो वृंदावन के अनुकूल हो गई, वो युगल के होने के अनुकूल हो गई। बोले कठोर स्थान पर क्या आप ठाकुर जी को बिठा सकते हो? क्या नहीं बिठा सकते। हमारे युगल इतने कोमल हैं, इतनी सुकोमल हमारी श्री जी हैं कि कठोर स्थान पर तो उनको हम कदापि नहीं बिठा सकते। उसी प्रकार ही सबसे पहले हरिवंश नाम की कृपा से सबसे पहले हमारे हृदय रूपी कुंज में जो प्रकट होता है वो वृंदावन प्रकट होता है। फिर उसके बाद क्या प्रकट होता है? फिर उसके बाद गुरु कृपा से सहचरी वपु प्रकट होती हैं। फिर उनके प्रकट होने के बाद धीरे धीरे युगल उस जीव की हृदय के भीतर जो है वो अपनी अनुभूति करवाते हैं और युगल जो है वो उसके हृदय के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। आप देखो रसिकों के पास ना धन है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना कोई संसार के सुख की बात है, किंतु वो फिर भी एक अगम अगोचर से रस में निमग्न रहते हैं। क्या है ऐसा रसिकों के पास? कुछ तो है कि जिस रस में छगे मगे पके वो संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग कर देते हैं। वो क्या है? वो जो हृदय रूपी कुंज के भीतर जो विराजमान वृंदावन है, उसके मध्य में सहचरियों के मध्य में जो युगल है, वो उनके रूप को देखते 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 वो अपना संपूर्ण जीवन उन पर न्यौछावर कर देते हैं। देखो बात बड़ी गंभीर है ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं। जिसके हृदय के भीतर वो युगल क्रीड़ा करते हैं, फिर वो जिस स्थान पे होता है उसके दर्शन करने से ही, उसका दर्शन करने से ही आपको वृंदावन के सुख की अनुभूति होती है, आपको वृंदावन के सुख का फल मिलता है, वृंदावन के वास का फल मिलता है। अनेक संत हैं ऐसे, अनेक संत हैं जिनके हृदय रूपी कुंज में वृंदावन सदा विराजमान रहता है। ये कहा कि बसे वनराज जसीलो, ये जो कहा ना, ये जो भगवत रसिक देव जी महाराज कहते, बोले चौथे होई विरक्त, बोले संसार की विरक्ति को छोड़ो। क्योंकि देखो जब जब आप मन को देखो, जो ठाकुर जी जो विराजमान होंगे ना वो हृदय रूपी कुंज में ही होंगे। या तो ये एक हृदय है, जैसे महाप्रभु ने कहा ना, ये जो एक मन बहुत ठोर कियो कहां सच पायो। या तो ये मन आप संसार की किसी आसक्ति में लगा लो, या ये मन आप ठाकुर जी की भक्ति में लगा लो, और संसार से विरक्त हुए बिना प्रभु की अविचल भक्ति प्राप्त नहीं होती। पर भक्ति जीव को अपने कर्तव्य से अच्युत होना भी नहीं सिखाती, बाहर निकलना भी नहीं सिखाती, ऐसा भी नहीं सिखाती भक्ति। जिस दायित्व में है उस दायित्व का निर्वाह करते हुए बस वो जो आसक्ति के मूल का नाश करना है। सत्संग बस यही चीज कहता है आपको, सत्संग यही सिखाता है आपको, आसक्ति के मूल का नाश हो जाए आपके। और सबसे बड़ी आसक्ति तो भाई किसकी रहती है? सबसे बड़ी आसक्ति तो अपने शरीर की रहती है। मैं सुंदर, मैं ऐसा, मैं वैसा। पर भाई ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि हाड़ मांस से हमारे शरीर को ढका है। अगर यहीं पर ये हाथ के ऊपर की ये जो चमड़ी है, अगर ये निकल जाए ना, आप अपने हाथ को नहीं देख पाओगे। इतना गंदा, इतना बुरा हमारा शरीर है। तो फिर काहे चीज की आसक्ति? एक बालक होता है, फिर बड़ा होता है, उसके पास बड़ी शक्ति भी होती है, फिर धीरे 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 उसका शरीर शिथिल पड़ना प्रारंभ हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, नाक से सुगंध नहीं आती, कानों से सुनाई नहीं देता, मुख से थूक निकलता है। ये जीव है, बस यही सच्चाई है जीव की। पर भाई जो सत्य है ना,
वो तो यही है कि साहिब की बंदगी करो, साहिब की बंदगी करो। मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अब हू न आई हा, सखी मंद हमारे भाग। मास गया पिंजर रहा और ताकन लागे काग, और साहिब अब हू न आई हो, सखी मंद हमारे भाग। और इस बस अगर कोई आशा रखनी है ना तो बस यही है, आशा एक राम जी से बाकी आशा तोड़ दे। और संत कहते हैं नाता एक राम जी से तू बाकी नाते छोड़ दे। देखो, विचार करो, तुम जिस सबके लिए तुम पाप कर्म करते हो, न जाने कैसा कैसा पाप, कैसा कैसा झूठ तुम नहीं बोलते, पर उस पाप का वहन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारे धन के सुख का भोग तो सब ले पाएंगे, किंतु तुम्हारे पाप का भोग जो है वो केवल और केवल तुम्हें ही वहन करना है। अंत के समय के अंदर, अभी मुझे कल कोई कह रहा था कि देखो भैया, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका हाथ खुले होते हैं। कहते वो दिखाना चाहता है आपको कि देख, बंद करके आया था और खोल कर जा रहा हूं, देख मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कमाया इस संसार में आके। ये तो आपके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि आपने संसार के मध्य में आके क्या कमाया है। चौथे होई विरक्त बसे बनराज जसीले। उसके बाद कहते हैं पांचे विसरे देह सुधी सब छठे भावना रास की। बोले जो इस प्रकार से अपने मन की आसक्तियों का त्याग करके श्री वृंदावन का वास करता है, अर्थात अपने मन को सदा वृंदावन की आशा से लगाए रखता है। कि भगवत रसिक देव जी महाराज कहते पांचवी उसके जीवन के अंदर क्या घटता है। जो आप कहते हो ना कि भैया प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु की अनुभूति करना चाहते हैं, प्रभु कैसे हैं, हम उस बात को देखना चाहते हैं। भगवत रसिक देव जी महाराज अपने इसी पद के अंदर उसी का ही एक छोटा सा संकेत देते हैं, कैसे प्रभु आपको मिलेंगे। तो कहा मन की विरक्ति को हटाकर वृंदावन का वास करो। और पांचवा क्या होगा, बोले पांचे विसो देह सुधी। बोले जब ऐसे आप अपने जीवन को जियोगे ना, जब आपके हृदय रूपी कुंज के भीतर से युगल सरकार का आगमन हो जाएगा, पांचे विसरे देह सुधी, आपको अपनी देह की सुधी का भी ध्यान नहीं रहेगा। आप पुरुष हो अथवा स्त्री हो, आपको ये भांति भी भूल जाएगी, भूल जाएगा कि आप कौन हो, किस स्थान में हो। होती है ऐसी भी स्थिति। अभी मुझे एक दिन कोई बता रहे थे, एक संत थे, अभी कुछ वर्ष पहले ही उनका शरीर जो है वो शांत हुआ। रामानंदी संत थे। कहते थे कि वो कभी रास लीला नहीं देख पाते थे। कहते थे वो नेत्रों को खोलते थे, सन्मुख युगल सरकार होते थे, और देखकर फिर बेहोश हो जाते थे, फिर उठते थे, फिर युगल सरकार को देखते थे, फिर बेहोश हो जाते थे। ऐसी स्थिति हो जाती है। बोले देह घेह की आसक्ति भी नहीं रहती, देह घेह की भी सुध नहीं रहती। और जिस दिन ऐसा होगा, नाम जप करते 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 आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब भोर से सांझ हो गई और कब सांझ से भोर हो गई। आपको पता ही नहीं लगेगा कि नाम जप करते 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 कब सुमेरु पार हो गया। उस दिन समझना कि भाई जो गुरु चाहता है आपको जैसा बनाना, आप वैसा बन रहे हो, अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो।
और जब तक आपको अपने तन की बोध है, जब तक आपको ये लगता है कि भाई मैं पुरुष अथवा स्त्री हूं, तब तक आप सहचरी वपु को पूर्ण रूप से धारण नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सहचरी वपु को धारण करने के लिए ये मन की जो आसक्ति है उसको दूर करके अपने मन से विरक्त होना पड़ेगा। फिर पांचों विषय देह सुधी तब छठे भावना रास की। बोले इसी के साथ ही जब देह और घेह की आसक्ति छूट जाएगी, फिर कहां प्रवेश मिलेगा? रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है। फिर युगल की कृपा से रास रस में प्रवेश होगा, युगल की नित्य लीला में प्रवेश होगा। यही रस की रीति है, ये गुरुजनों की रीति है। और देह घेह की आसक्ति कैसे दूर होगी? मानसी भावना से दूर होगी। मुझे स्मरण आ रही है एक बड़ी प्यारी घटना। अगर प्रभु से कभी झांकी प्रभु की करना चाहते हो, एक संत थे, महाप्रभु के पड़पोत्र थे, शायद महाप्रभु के पड़पोत्र, नाम था दामोदर वर्ग गोस्वामी जी। सिद्ध संत थे, महाप्रभु का स्वरूप थे। संतों ने, रसिकों ने यह सिखाया कि कैसे मानसी में प्रवेश करना चाहिए। जब कभी प्रभु की अनुभूति होगी, सबसे पहले मानसी से होगी, फिर धीरे 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 वो जो रूप माधुरी है वो आपके नेत्रों का विषय होगी। फिर आप जहां देखोगे वो एक सुंदर सी छवि आपको जो है, जैसे मान के चलो अगर मुझे मानसी के भीतर परमात्मा का ध्यान होगा और मैं सामने दीवार पर ध्यान केंद्रित करके किसी भी वस्तु के ऊपर ध्यान करूंगा, उस स्थान के ऊपर मुझे युगल की आकृति दिखेगी। होता भी है कई बार ऐसे। आप में से कईयों को ऐसा हुआ होगा कि जब आप एक टक नेत्रों को टिकाए हुए किसी स्थान पर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो युगल का कोई स्वरूप है, वो ठाकुर जी का, वो श्री जी का कोई स्वरूप है। पर वो धीरे धीरे एक स्थिति का भाव होता है। तो एक संत थे, दामोदर वर्ग गोस्वामी जी, महाप्रभु के प्रपुत्र थे। मानसी भावना में से युगल को लाड लड़ाया करते थे। एक दिन की बात है कि अपने मानसी सेवा के अंदर विराजमान थे और मानसी सेवा के अंदर उनकी क्या सेवा थी? सारंगी बजाने की। सारंगी बजाने की उनकी सेवा थी। हर सहचरी की श्री नवनिवृत्त निकुंज में कोई ना कोई किसी भी प्रकार की सेवा है। कोई पखावज बजाने की है, किसी की सारंगी बजाने की है, किसी की गाने की है, किसी की पीकदानी लेकर खड़ी होने की है, किसी की सोहनी सेवा की है, किसी की रासमंडल की बुहारी करने की है। प्रत्येक सखी की कोई ना कोई सेवा है। तो उनकी भी सेवा थी, तो उनकी सेवा थी सारंगी बजाने की। अब ठाकुर श्री जी को सारंगी बजाकर सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मानसी भावना में प्रवेश किया और करते 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 देह घेह की आसक्ति जितनी भी थी वो छूट गई और शरीर शिथिल हो गया और नीचे गिर गए। जब परिकर ने देखा कि गुरुदेव की ऐसी स्थिति हो गई, गुरुदेव की नाड़ी को देखा तो नाड़ी नहीं चल रही थी। क्योंकि जब आप मानसी सेवा में प्रवेश करते हो तो ये जो प्राकृतिक शरीर है वो अप्राकृतिक हो जाता है। अर्थात फिर संसार की जो बातें हैं, फिर प्रकृति का भाव उसके शरीर पर नहीं रहता। जब आप भाव भावना में प्रवेश करते हो, ऐसे ही एक महाप्रभु के एक भक्त हुए हैं, उनका नाम है मोहनदास जी। हाँ, मोहनदास जी पिता पुत्र थे
तो वो क्या करते थे, बोले रास मंडली में शिव प्रियाजू का वेश धारण करते थे और कहते थे कि उस रूप में इतना तन्मय हो जाते थे, इतना तन्मय हो जाते थे कि जब उनके विवाह की बात हुई तो उनका शरीर जो है वो क्या हुआ, वो सखी भाव को धारण कर चुका था, पुरुष से बदलकर उनका शरीर स्त्री का बन चुका था। ये तो भावना की बात है। तो महाराज जी का एक दिन कैसा हुआ कि उनके जो शरीर की जो श्वास थी वो रुक गई, वो गिर गए और शरीर की जब शिष्यों ने नाड़ी देखी तो नाड़ी भी नहीं चल रही, श्वास देखा श्वास भी नहीं चल रहा। सबको लगा कि महाराज जी का तो निकुंज गमन हो गया। सब रोने लगे, सब परिवार वालों को बुलाया गया। अब क्या हुआ कि महाराज जी का निकुंज गमन हो गया। ये तो बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि महाराज जी तो शरीर छोड़कर श्री जी की सेवा में नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। कहते कि 3.5 घंटे के बाद दामोदर वर्जी जब अपनी मानसी से बाहर निकले और जब होश आया तो देखा कि सब खड़े हैं और सब रो रहे हैं। ये क्या हो गया? डांट दिया सबको कि तुम यहां पे क्यों खड़े हो। तो सबने सारी घटना सुनाई कि महाराज जी आप मानसी करते 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 आपका शरीर शिथिल हो गया, आपकी नाड़ी नहीं चल रही थी, आपके श्वास नहीं चल रहे थे। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, किंतु वो जानते थे कि इसके पीछे क्या तथ्य घटा, वो मानसी के भीतर क्या लीला घटी। अब पूछे कैसे गुरुदेव से? गुरुदेव से सीधे सीधे पूछा भी नहीं जा सकता कि वो 3.5 घंटे के लिए आपकी आत्मा कहां पे थी, कहां थे आप? आपके शरीर में तो नहीं थी आत्मा, हमने तो देखी। आपके शरीर में ना श्वास थी, ना आपकी नाड़ी थी, ना आपकी धड़कन थी, कुछ भी नहीं था। वैद्यों ने भी कहा कि शरीर जो है वो प्राण शरीर को छोड़कर चला गया। अब क्या हुआ कि अब कौन पूछे? अब एक दिन की बात है। अब ये घटना कई बार घटती, कई बार गुरुदेव बैठे बैठे कई बार 1 घंटे के लिए, कई बार 2 घंटे के लिए, कई बार आधे दिन के लिए उसी समाधि की अवस्था में पहुंच जाते। एक दिन सब रसिकों ने उनके पुत्र से कहा कि देखो, आप ही हो जो अपने पिताजी से पूछ सकते हो, हम तो नहीं उनसे पूछ सकते कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, हम तो नहीं पूछ सकते भावना में। तो एक दिन जब उनके पिता प्रसन्न थे तो पुत्र ने पूछा कि गुरुदेव, पिताजी अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा हाँ पूछो। कहा मैं ये पूछना चाहता हूं, वो 3.5 घंटे जब पहली बार आपकी समाधि लगी थी, वस्तुतः उस दिन क्या घटना घटी थी, कहां गए थे आप? जैसे ही इस घटना का स्मरण पूरा श्री गुरुदेव भगवान को हुआ, उनका तो शरीर कंपन होने लगा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रेम से भरकर कहते कि देखो, मैं मानसी के अंदर श्री जी की सेवा में था, अपने सखी स्वरूप के अंदर से प्यारी जू को सारंगी बजाकर सुना रहा था। हमारी प्यारी जी ने कहा कि आज गायन हम करेंगे और जितने सुर हैं ये तो प्रिया जी के चरणों की नूपुर की ध्वनि से निकले हैं। आप खुद विचार करो, जब श्री जी कोई तान लेंगी तो श्री जी की सुंदर कंठ से निकली हुई वो तान कितनी सुंदर होगी। कहते श्री जी ने एक सुंदर राग की एक तान ली और कहते जैसे ही श्री लाडली जी ने वो तान ली, उस तान को सुनकर उस समय उस मानसी में नवनिवृत्त कुंज में जितनी सहचरियां थी, वो श्री जी की तान को सुनकर उसी समय ही क्या हो गई, उसी समय ही तान को सुनकर बेसुद्ध होकर शरीर उसी नवनिवृत्त निकुंज में गिर गई। अब मैं भी सखी स्वरूप में अपनी मानसी के भीतर था, तो मेरी भी वही स्थिति होगी जो सब स्थितियों जो सभी सहचरियों की हुई। तो कहा फिर 3.5 घंटे के बाद क्या हुआ? बोले जब श्री जी ने देखा कि ये तो सब सहचरियां बेहोश हो गई, अब क्या करें? बोले श्री जी ने एक एक सहचरी को उठाया, मुझे भी उठाया श्री जी ने। मैं जब अपनी उस भावना से उठी तो मैंने श्री जी से कहा कि अब श्री जी, अब मुझे वापस नहीं जाना, अब आप मुझे अपने नवनिवृत्त निकुंज के भीतर ही रख लो,
अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। श्री जी ने महाप्रभु की ओर देखकर देखा तो महाप्रभु हित सजनी जी के रूप में अपने सखी स्वरूप के अंदर वहां विराजमान थे। तो श्री जी ने महाप्रभु से कहा, कह रे सखी, ये तेरी सखी यहाँ पे नवनिवृत्त कुंज में रहना चाहती है, क्या इनको यहीं पे रख ले? महाप्रभु ने कहा कि प्यारी जू, अभी इन्हें संसार में थोड़े समय के लिए जाने दीजिए। अभी संसार से इनको बहुत कार्य करवाने हैं, अनेक जीवों के लिए इन्हें संसार में हमने भेजा है। ये जो अनेक जीवों पर कृपा करेंगे और अनेक जीवों को नवनिवृत्त निकुंज के साथ जोड़कर फिर अंत समय के अंदर पुनः अपने नवनिवृत्त निकुंज में श्री सखी स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। जी ने कहा ठीक है। बोले ये कहने की बात थी, मेरी समाधि टूटी और मैं आपके सामने पुनः आ गया। तो ये क्या होती है? ये लीला प्रवेश है, लीला प्रवेश है। जब आप मानसी में बैठते हो, आपको लगता है कि आपने कोई चिंतन किया, आपके नेत्रों के आगे वैसी ही चिंतन की, जैसे पिक्चराइजेशन कह लो आप उसको, कि वो फोटो चलनी प्रारंभ होगी। पर वो जो चल रही है ना भाई, वो केवल और केवल पिक्चराइजेशन नहीं है भाई। नहीं आते युगल ध्यान में भी, नहीं आते युगल ध्यान में भी। और अगर युगल ध्यान में आ रही है, इसका अर्थ क्या है? वो सत्य है, वो सत्य स्वरूप है। इसे मानसी कहा जाता है। तो धीरे धीरे नेत्रों को बैठ के किसी लीला का चिंतन करो। अनेक लीलाएं हैं ब्रज की, अनेक लीलाएं हैं। यमुना जी के कूल पे, वंशी वट पे, यमुना तट पे अनेक लीलाएं हैं। कभी मदन टेर में चले जाओ, कभी परिक्रमा करो, कभी बरसाने की कुंज गलियों में, कभी वृंदावन की, कभी गोकुल की कुंज गलियों में निकलो। निकलते 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 एक दिन ऐसा होगा, सबसे पहले क्या होगा? ऐसे नहीं कि सीधे सीधे युगल दिख जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? आपको युगल के चिन्ह दिखेंगे। फिर क्या होगा? फिर आपको युगल की ध्वनि सुनाई देगी। ऐसे ऐसे करके आप अपने भाव में प्रवेश करते हो। ऐसे नहीं कि मानसी में आंख बंद करी और देखो कि सामने युगल की लीला चलनी प्रारंभ होगी। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। मानसी बड़ी दूर की स्थिति होती है, पर धीरे 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 वो चरणों की नूपुर की वो जो ध्वनि आपको सुनाई देगी, वो मुरली की, वो वंशी की वो सुंदर सुंदर ध्वनि आपके कानों में पड़ेगी। वो दिव्य दिव्य, वो सुंदर सुंदर, वो पक्षियों की कलरव ध्वनि आपके कानों में पड़ेगी। वो यमुना जी की बहती हुई वो धारा, वो जो पानी का चलता चलता वो जो कलरव है, वो आपके कानों में पड़ेगा। इससे आपको क्या पता लगेगा कि भाई हाँ, धीरे धीरे मेरा प्रवेश भीतर हो रहा है। फिर एक प्रकाश के स्वरूप के भीतर युगल दिखते हैं, फिर एक प्रकाश दिखता है, फिर गैया दिखती है। गैया के गले में बंधी हुई वो जो घंटी की ध्वनि टन 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 करती हुई आपके कानों में पड़ती है। फिर कहीं जब आप अपनी गुरु कृपा से निरंतर जब आप इस बात को करते हो, फिर ऐसा होता है कि फिर चलते 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 शिवंशी को धारण किए श्री प्यारी जू, श्री लालजू के कंधे पर अपना सिर धारण करती है और आपको उस सुंदर छवि के दर्शन होते हैं। भाई अनेक संत हैं। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी की बात। नित्य प्रति मानसी के अंदर प्रवेश करते हैं, नित्य प्रति मानसी सेवा में जाते हैं। फिक्स है उनका समय कि इस समय के अंदर वो अपनी मानसी के अंदर जाना ही जाना है। जो मर्जी हो जाए, मानसी के अंदर जाना ही जाना है। उनके साथ एक संत थे, मैंने उन संत की आपको बात बताई थी कि संत क्या कर रहे थे, हम उनको भोजन प्रसादी पवा रहे थे, तो हम बैठे थे। तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि एक दिन ठाकुर बिहारी बिहारनी जी के लिए अमनिया कर रहा था, भोजन प्रसाद बना रहा था मैं। तो क्या हुआ, बाहर से महाराज जी भागते भागते आए और गोरेलाल कुंज के जो ठाकुर जी है बोले उनके अंदर चले गए। बाहर से पर्दा बंद था बाहर से पर्दा। और कहते जैसे बच्चा रोता है, जैसे बच्चा एक
सिसक सिसक कर रोता है, सिसकियां ले लेकर रोता है। बोले ऐसे महाराज जी रोना प्रारंभ कर दिया महाराज जी ने। कहते एक ही दीवार थी हमारे रसोई की और गोरेलाल बिहारनी जी के कुंज महल की, भीतर की एक ही दीवार थी। कहते हम भीतर जा नहीं सकते, पट बाहर से पर्दा है, अंदर महाराज जी हैं और रो रहे हैं महाराज जी, अब भीतर प्रवेश कर नहीं सकते। या तो बैठ के कथा को सुनिए या तो यहां से चले जाइए, या तो बैठ के सुनिए या तो यहां से चले जाइए। श्री प्यारी जी की कृपा से कहते कि जब हमने उस दर्शन को किया कि जब महाराज जी भीतर प्रवेश करने के लिए गए, इस कथा को सुनने का हर कोई अधिकारी नहीं है भाई। पिपासु जन हो तो सत्संग में आओ, क्योंकि निकुंज की रीत है और निकुंज की रीत को मर्यादित होकर ही श्रवण करना है। कोई बैठकर सुन रहा है, कोई लेटकर सुन रहा है। भाई यहाँ पे 2 जन होंगे तो कथा ठीक है, हमें कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। मैं यहां से प्रियाजू की बात करने के लिए बैठा हूं, आपको कोई सभ्यता ही नहीं है बैठने की। भाई जिस चर्चा को हम यहां पे कर रहे हैं ना, जिस बात को हम यहां से कर रहे हैं, अब ढूंढ लेना ये बातें आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। तो कहते कि जैसे महाराज जी ने भीतर प्रवेश किया, मैं रसोई के भीतर था, मैं थोड़ा बुचक्का हो गया कि गुरुदेव इस प्रकार कैसे भीतर प्रवेश किया। और कहते रोने लगे, बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। और भीतर से क्या हुआ, और बार बार रोकर श्री गोरेलाल बिहारनी जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे श्री जी मुझे अपना लो, हे श्री जी मुझे अपना लो, हे लाडली जी मुझे अपना लो। कहते मैंने अपने कानों से सुना कि एक छोटी सी कन्या अपनी तोतली भाषा में कहती है, बाबा काय रो रहे हो, काय रो रहे हो है, मत रो, देख मैंने तुझे अपना लियो, मैंने तुझे अपना लियो। कहते भीतर कोई भी नहीं था, केवल ठाकुर जी का विग्रह था और महाराज जी थे। और कहते वो आवाज को मैंने प्रत्यक्ष में सुना जब श्री जी ने कहा कि मैंने तुझे अपना लिया है, मैंने तुझे अपना लिया है। भाई ये रसिकों की स्थिति होती है। भाव भावना में कभी प्रवेश तो करो। बाहर ढूंढते हो ठाकुर जी को, छिपा वो कहीं भीतर है। बाहर नहीं मिलेंगे कहीं भी कृष्ण, बाहर नहीं मिलेंगी हमारी किशोरी जू, जब कहीं मिलेंगी भीतर मिलेंगी, भीतर रूपी हृदय रूपी कुंज में वृंदावन में मिलेंगी। और भीतर प्रवेश करने की विधा सत्संग सिखाता है, मानसी में जाना सत्संग सिखाता है आपको। धीरे धीरे एकांत में हुआ करो। सबसे पहले कुछ समय आपके जीवन के अंदर एकांत का हो। एकांत का अर्थ क्या है, बोले जहां पे एक का भी अंत हो जाए, केवल और केवल युगल है। नेत्र को बंद करके अपने आप को इस बात को सोचा करो कि मैं इस समय वृंदावन की भूमि के मध्य ही हूं, सखी स्वरूप में खड़ी हूं। जो सेवा आपको रुचती है, आप देखो आपको कौन सी सेवा सी प्रियाजू की सुंदर लगती है, आप इसका विचार करो। गाने की, बजाने की, युगल को शयन कराने की, फूल बींदने की, माला बनाने की, सोहनी करने की, पान पी करने की। आप देखो तो सही, अपने अपने स्वरूप को तो पहचानो। अपने स्वरूप को पहचान के फिर अपनी सेवा में प्रवेश करो। देखना ऐसे युगल की सेवा में आपको आनंद आएगा। भाई बाहर की तो सेवा हमने आपको सिखा दी, ऐसा कर लो, ऐसी आरती कर लो, ऐसी सेवा कर लो, ऐसे पद गायन कर लो, पर ये तो हो गई बाहर की सेवा। यद्यपि ये भी अनिवार्य है, प्रकट सेवा के बिना मानसिक सेवा में अनुराग कभी नहीं बन सकता, ये भी अनिवार्य है। ये सेवा की प्रथम विधि है, पर कहीं ना कहीं तो आपको भीतर भी तो लेकर जाना है। सत्संग की कृपा से आपको भीतर वो देखनी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो देखने का विषय है। महाप्रभु ने आज शब्द का प्रयोग किया, चतुरासी जी के भीतर महाप्रभु आज शब्द का प्रयोग करते हैं। बनी वृषभानुनंदिनी आज,
आज अति राजत दंपति भोर। तो आज शब्द का प्रयोग क्या है कि युगल नित्य है, युगल नवीन है। वो जितने आज से 5000 वर्ष पूर्व थे उतने आज भी हैं। तभी तो आचार्य चरण ने आज शब्द का प्रयोग किया, कोई और कारण तो नहीं है। तो क्या आज युगल, मैं आपको एक दिन बता रहा था ना कि एक व्यक्ति बड़े पागल से वृंदावन की रज से दूसरित हुए, वृंदावन में केशी घाट पर रहते थे। और रहते कैसे थे, एक वृक्ष के नीचे वैसे ही अपना डेरा लगाकर, अपना आसन लगाकर युगल का भजन करते, ऐसे सोते रहते। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कथा सुनाई थी। कहते कि आज तो बड़ी बड़ी कथाएं होनी प्रारंभ हो गई ना, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े ये। तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, एक छोटा सा स्पीकर लगा होता था जिसके कारण से बाहर आवाज पहुंचती थी। तो कहते थे कि मेरी कथा थी केशी घाट। तो कथा हुई तो स्पीकर खराब हो गया। जब स्पीकर खराब हो गया तो बाहर से वो व्यक्ति आया, कथा श्रवण करी, कथा की आरती हुई, आरती को सुना और फिर बाहर चले गए। देखो, जब तक कथा के बाद आरती ना हो जाए आपको जाने की आज्ञा नहीं होती, आप ऐसे ही चले जाते हो। पर ये कथा का फल आपको पूर्ण नहीं मिलता, वो कथा छिद्र की भांति निकल जाती है। आपने जब तक युगल की आरती से उसे बांधा नहीं। आरती के बाद ही जाया करो, बिना आरती के मत जाया करो, मर्यादित होकर रहा करो। हमारे गुरुदेव सरकार जब सत्संग करते हैं ना, बीच में से जाने की आज्ञा नहीं होती किसी को भी, ना हिताश्रम में होती है और ना ही केली कुंज में होती है कि अपने मन से आए और अपने मन से चले गए। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। आपका जब मन करता है आप आते हो, आपका जब मन करता है आप चले जाते हो। ना युगल के आने का पता है, ना युगल के जाने का पता है। कोई युगल के बाद आता और युगल से पहले ही चला जाता। क्यों? आप युगल से बड़े हैं क्या? तो आरती हुई और आरती होने के बाद वो चले गए। आरती होने के बाद अब ये नित्य प्रति का क्रम हो गया। 7 दिन की भागवत चली। महाराज जी जान गए कि भाई ये कोई साधारण जीव नहीं है। एक दिन की बात है, बड़ी बारिश हो रही थी। महाराज जी का एक नित्य नियम हुआ करता था, गीत गोविंद की एक अष्टपदी में से एक पदी श्री गोपेश्वर महादेव को सुनाने के लिए जाया करते थे। श्री गोपेश्वर महादेव को सुनाने के लिए अष्टपदी की एक पद जो है वो सुनाने के लिए जाया करते थे। बड़ी बारिश थी, वृंदावन में कोई भी नहीं था। तो कहते महाराज जी के, मैंने वही वृक्ष के नीचे बैठे श्री युगल का ध्यान कर रहे, और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते मैं उनके पास गया और महाराज जी से कहा कि आप बताइए आप कौन हैं? कौन हैं आप? कौन हूं मैं? कहते कोई नहीं हो, तुम्हारे सामने ही तो हूं, जैसा हूं वैसा हूं। कहा नहीं, आप कृपा करके बताइए आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि मेरा शरीर कोलकाता का है और मैं उस समय का मैं पीएचडी होल्डर हूं। तो बोले यहां कैसे आए? बोले युगल की कृपा से यहां पे आए